नमस्कार प्रणाम। बिहार सरकार के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत रीगा में देखिए, रीगा में बुलडोजर चला और यहाँ सारे दुकानदार इधर भी दिखाइए बेघर हो गए, जिसके बाद इस कपकपाती ठंड में यहाँ दर्जनों दुकानदार परेशान है और इन लोगों का रोजी रोटी का जो व्यवस्था था वह सब छिन गया है। जिसके बाद देखिए दुकानदार परेशान है और इन लोगों की मांग है कि सरकार जब हम लोगों को बेघर की दुकान को ध्वस्त कराया, उसके बाद हमारा व्यवस्था होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज हुआ। क्या हुआ है आप लोगों के साथ? यहाँ पे हम लोग का दुकान था, काफी वर्षों से दुकान यहाँ लगा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। हाँ। अचानक से सरकार बना और बीजेपी का, उसके बाद सबको नोटिस आया कि जमीन खाली कर देने के लिए। ठीक है, सरकार खाली कराया है तो इस पे अपना वोट तो आप लोग बीजेपी को ही दिए थे। बीजेपी को ही दिए थे वोटर। हम लोग शुरू से ही बीजेपी को ही वोट देते हैं। हाँ। तो क्या हुआ, क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग चाहते हैं कि सरकार जब खाली कराया तो अपना जो काम था वो करवा ले। जो बिहार सरकार के जमीन में आप लोग बसे थे, मतलब वर्षों से दुकान लगाए थे, सरकार का कहना है कि सड़क पर जाम लगता है, इसके चलते हटा दिया। अब क्या मांग है? अब सड़क पे जाम लगता है, देखिए आपके सामने टेम्पू लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। देखिए सड़क पे जाम का मेन मुद्दा ये है, यहाँ दोनों चौक पर, यहाँ पे दो बीच सड़क पर टेम्पू लगता है। ट्रैफिक पुलिस का व्यवस्था होना चाहिए था, वो सरकार करेगी नहीं। अभी देखिए क्या नियम है, पूरा रोड के ऊपर में जाकर के पूरा रोड पे जो है टेम्पू लगा है। यहाँ से आप उस चौक तक पूरा घुमा लीजिए, रोड पे ही टेम्पू ऑटो लगता है। ट्रैफिक पुलिस देगी नहीं। जो आदमी यहाँ पे मान लेते हैं कि रोजी रोजगार कर रहा है, उसको यहाँ पर से उजाड़ दिया गया। आदमी यहाँ से उजड़ा है, वो क्या करेगा? हाँ, सरकार दारू बंद किया हुआ है, रोड पे आदमी चलते चलते दारू बेच रहा है। हाँ, यहाँ जो 2 रुपया ईमानदारी से कमा रहा है उसको हटा दिया। क्या मांग है आप लोग? मांग यही है कि जो यहाँ पे लोग को जो है बहुत जमीन है, पीछे तक जमीन है, उसमें कहीं एडजस्ट कर। हाँ बताइए चाचा, आपका क्या? आवाज चाहिए, रहने के लिए भोजन चाहिए। अभी सारा बात दुख पड़ा हुआ है। सरकार को बुनियादी व्यवस्था करना चाहिए। नहीं तो यहाँ का आदमी मरने के लिए तैयार है। मरने के लिए ठंड में मरने के लिए तैयार है। चाची का नाम है आपका? हाँ बोलिए। नहीं, हमको नहीं बोलना है। अच्छा बोलिए भाई। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का जमीन तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। हम यही कहेंगे, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि पीछे बहुत सारा जमीन है, आप रोड बनाना ही है तो रोड बनाइए, लेकिन पीछे सबको एडजस्ट कर दीजिए। मतलब जमीन है आप बना कर दीजिए। जी हाँ, बना कर दीजिए। 120 फीट चौड़ा रोड है, 120 फीट चौड़ा रोड पर तो आप तो उतना नहीं चला सकते सड़क बना गाड़ी। बने हम लोग को पीछे व्यवस्था कर दीजिए, हम लोग यही गुजारिश करते हैं। पीछे बहुत जगह रखा हुआ है, अभी नल्ला से अंदर में भी जगह पर है। अभी 40 कड़ी जगह अंदर है अभी। तो मेरा उसमें व्यवस्था कर दिया जाए। सरकार व्यवस्था करे। हाँ, सरकार गरीब का घर उजारे है तो उसका व्यवस्था बस बाले बच्चे जो है जब अनशन पर लगे हुए हैं, कोई पाय नहीं है। अनशन पर लगे? हाँ, अनशन पर लगे हुए हैं, रीगा में है। रीगा में कहाँ अनशन? ऐसा भूखे मर रहा है लोग, जैसे यहाँ पर रोजी रोटी सबका ठप है। अब थोड़ा उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, जब बेघर को घर दे, कहाँ दुकान दे, जो लोग मारा जिसके बाल बच्चा। सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। सरकार का कर्तव्य बनता है, किसी का घर उजाड़ते हैं तो उसका घर बना कर दीजिए। हाँ भाई बउआ, क्या नाम है तुम्हारा? रवि रंजन। क्या हुआ है? क्या हुआ देखिए मोदी के जमाना में क्या हो रहा है। मोदी के जमाना में? हाँ, तो मोदी जी का तो वोट तो सब लोग देवे किया है। तो मैं भी दिया विकास करने के लिए कि तोड़ने के लिए दिए। अपन जगह खोजा 10,000 रुपया दिया, परिवार खरीद लिया, अब बेरोजगार कर दिया। क्या नाम है आपका? श्री नारायण झा। झा जी वोट किसको दिए थे? बाद मोदी जी को दिए थे। अच्छा, उसी को सजा मिला है। उसी का सजा मिल गया। उसी का सजा मिला है। आगे क्या करेंगे? आगे के लिए सोचेंगे, जो इनको बदलाव करेंगे। अच्छा, नहीं तो मेरा साधन देंगे तो हम इनको सपोर्ट करेंगे। साधन मिलना चाहिए। साधन मिलना चाहिए भाई। देखिए इधर आक्रोश में सब लोग है। माता जी कुछ बोलना है तो बोलिए ना, क्या भाग रहे हैं? रात में कुछ हो गया है? अच्छा, दुकान आपका भी था? हाँ बोलिए भाई, क्या नाम है? मेरा नाम सद्दाम हुसैन। देखिए सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं और सबका दुकान था और सबका एक साथ उजरा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस पे सरकार को या फिर इसके अलावा जो प्रशासन है उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। हम अकेले नहीं है, हम जैसे लगभग कपकपाती ठंड में कहाँ दुकान चल रहा है आपका? सर यही जूता चप्पल का दुकान है। दिखाइए, जूता चप्पल का दुकान है और बेचारे ठंडा में बैठ कर जी काट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठंडा नहीं ना मारा है? नहीं, ठंडा मारा नहीं, लेकिन ठंडा की संभावना बहुत ज्यादा और
बढ़ने की संभावना है। रेड अलर्ट है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, डीएम की तरफ से आदेश भी दिया गया विद्यालय को बंद करने का। अब सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम अकेले नहीं, हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सैकड़ों हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप लोग के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज का मतलब एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, जो हम लोग को परेशानी बार बार होना पड़ता है। जब से था हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि इस पर दुकान था। बिल्कुल सर तो बिल्कुल। जब लोग इसी में ढल चुके थे तो सरकार अगर उजाड़ी है तो सरकार को व्यवस्था कर दे। नहीं सर, अगर देखिए अगर उनके पास ऑप्शन नहीं होता तो ये सेकेंडरी मैटर था। प्राइमरी मैटर ये है कि उनके पास ऑप्शन है। सरकार चाहे तो बहुत चीजें कर सकती है, ऐसा नहीं है कि उसका समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन ये है कि सरकार को उस चीज पे फोकस करना चाहिए कि हम लोग तो सरकार की उम्मीद पे बैठे। फोकस बताइए ना जल्दी। सर फोकस, पीछे जमीन पड़ी हुई है, आप खुद ये जाके जमीन बिहार सरकार की पड़ी हुई है, दिखाइए। ये जमीन जो है बिहार सरकार का है। सबका दुकान उजड़ गया, पीछे बिहार सरकार का जमीन है और इन लोगों की मांग है कि यहाँ पे दुकान, पिलर दिखाइए, वहाँ पिलर है और पिलर के पास तक जमीन है बिहार सरकार का। तो इसी पर इन लोगों का मांग है कि इस पर सरकार दुकान बना दे, उसका भाड़ा देने के लिए ये लोग तैयार हैं। भाड़ा देने के लिए तैयार है, सरकार इसकी व्यवस्था करे, नहीं तो सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। इन लोगों का रोजी रोजगार छिन चुका है, दुकानदारी ठप हो चुका है और ये लोग ठंड, कपकपाती ठंड में परेशान है। दुकानदारी चल नहीं रहा है, जिसके कारण इन लोगों का सब कुछ ठप है। जैसा ये बता रहे थे कि खाने पर भी लाले पड़ रहे हैं। तो चलिए, आप देख रहे थे रीगा से ये अतिक्रमण हटाओ बिहार सरकार का जो अभियान है, उसके तहत ये पूरी तो रीगा चौक से पश्चिम साइड का पूरा दुकान तोड़ा गया है। सरकार के नोटिस के बाद खुद लोग हटा लिए थे कुछ लोग, जिसके बाद ये लोग परेशान हैं। तो चलिए, मैं आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान होना चाहिए। अभी ठंड में जो लोग परेशान है, घर से बेघर हुए पड़े हैं, उसका परमानेंट एक सॉल्यूशन व्यवस्था होना चाहिए। सरकार, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी मांग को आप उठाएं। आप मीडिया जो होता है वो चौथा स्तंभ होता है, आपकी आवाज आगे तक है, आपकी पहुंच आगे तक है। तो आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि इसका सॉल्यूशन हो और आप लोग के तरफ से भी हम लोग के बात को आगे बढ़ाएं। सुन लीजिए विधायक जी, सांसद महोदय, आप भी इनके आवाज को बुलंद कीजिए ताकि इनका व्यवस्था हो, परमानेंट सॉल्यूशन हो, जैसा इनका मांग है। और मांग जायज है, क्योंकि सरकार का कर्तव्य बनता है कि जो भी हमारे आम जनता है उनके रहने, सहने, खाने पीने की व्यवस्था सरकार को बुनियादी व्यवस्था देनी पड़ती है और इनके रोजगार के लिए सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। तो चलिए, बाकी इस वीडियो को आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।